अपराजिता शहर में रहकर जानवरों के क्लिनिक में काम किया करती थी, जिस कारण उसे थोड़ी बहुत जानवरों की दवाओं के बारे में जानकारी हो गई थी। कुछ दिन काम करने के बाद अपराजिता अपने गांव वापस लौट आती है और अपनी माँ यशोदा और पिता जगदीश के साथ ही रहकर अपने गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोल देती है। ऐसे ही एक दिन गांव के बूढ़े काका बुनीलाल अपने बीमार बकरे को लेकर अपराजिता के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। अरे बेटी, पता नहीं मेरे बकरे को क्या हो गया है। कुछ दिनों से न खाता है न पीता है, सिर्फ दिन भर मैं करता रहता है। अरे काका, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देखती हूँ। अपराजिता उस बकरे को लेटाकर आला से जांच करती है। काका, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये अभी ठीक हो जाएगा, तुम बस इसका पैर पकड़ो। बुनीलाल कसकर बकरे का पैर पकड़ लेता है। इसके बाद अपराजिता अपने झोले से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकालती है और बकरे को घपाक से लगा देती है। बकरा जोर से चिल्ला उठता है। लो काका, अब इसे ये घास खिलाओ, देखो कैसे खाता है। बुनीलाल घास लेकर जैसे ही बकरे के सामने रखता है, वो बकरा तुरंत ही सारी घास चपट जाता है। अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे तो आशा ही नहीं थी कि ये बकरा बच भी पाएगा। बता, कितनी फीस हुई तेरी? अरे काका, तुमसे क्या फीस लूं, जो तुम्हें समझ आए दे दो। ऐसे ही गांव के कई सारे जानवरों को अपराजिता इलाज करके ठीक कर चुकी थी। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद जगदीश अपनी बेटी अपराजिता की शादी एक पास के ही गांव में कर देता है। अपराजिता ससुराल में घर के सारे काम बड़े अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन अपराजिता मन ही मन सोचती है, अगर मैं जानवरों का इलाज कर सकती हूँ तो आदमी का भी तो कर ही सकती हूँ। तभी अपराजिता को पता चलता है कि पड़ोस में रहने वाली लीला आंटी का लड़का डब्बू जोर जोर से रो रहा है। ये सुनकर अपराजिता उनके घर चली जाती है। अरे चाची, इसे क्या हो गया, क्यों रो रहा है ये? अरे बेटा, क्या बताऊं, खेलते खेलते इसने अपने कमर में चोट लगा ली है और अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लाओ दिखाओ मुझे, अभी ठीक कर देती हूँ। लेकिन बेटा, तू तो जानवरों की डॉक्टर है ना। अरे चाची, तुम क्यों चिंता करती हो, लाओ दिखाओ मुझे, मैंने बड़े से बड़ा जानवरों को ठीक किया है, मैं इसे पक्का ठीक कर दूंगी। हाँ बेटा, सुना तो बहुत है तुम्हारे बारे में। हाँ चाची, बस तुम इसे पीछे घुमाओ और इसका हाथ पकड़ो। लीला डब्बू को लिटा देती है, जिसके बाद अपराजिता अपने बक्से से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकालती है। डब्बू वो सुई देखकर डरते डरते बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सुई नहीं लूंगा। नहीं चाची, सुई नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे सुई नहीं चाहिए। अरे डब्बू, 2 मिनट तो शांत तो रहे, कुछ नहीं होगा, बस चींटी काटने जैसा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा हाथ छोड़ माँ, ये मुझे सुई लगा देगी माँ, हाथ छोड़ माँ, मुझे नहीं सुई लगवाना। अरे चाची, तुम जल्दी से इसका हाथ तो पकड़ो, अभी ठीक हो जाएगा ये। लीला डब्बू को लिटाकर उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है, जिसके बाद अपराजिता बड़ा सा जानवरों वाला इंजेक्शन में दवा भर के डब्बू को घपाक से लगा देती है। अरे दे 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 दे, मार डाला रे इसने। अभी डब्बू चिल्ला ही रहा होता है कि अपराजिता दूसरा इंजेक्शन भी तुरंत लगा देती है। डब्बू चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और अपने सुई को सहलाते हुए गुस्से से अपराजिता की तरफ देखता है। डब्बू, कैसा लग रहा है तुझे अब? अरे बाप रे बाप, मैं इस आंटी के पास दोबारा नहीं आऊंगा, ये आंटी बहुत तेज सुई घोंपती है। लेकिन डब्बू, तुम्हारा दर्द तो ठीक हो गया ना?
ये बोलकर लीला और अपराजिता दोनों हंसने लगते हैं।